आपको मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो पाठशाला में। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन कि हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के थे? तो मार्गी थी 11 साल के, जब टॉमी था वो 13 साल का था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मार्गी राइट इन अ डायरी। मार्गी को एक डायरी मिलती, मार्गी अपनी डायरी में क्या लिखती है? तो मार्गी लिखती है कि आज टुडे 17 मई को 2157 को टॉमी को मिली है एक रियल बुक। रियल बुक क्या थी? रियल बुक थी, जो हम किताबें पढ़ते हैं उसको रियल बुक कहते हैं। और और जब ये बातें भविष्य की हो रही है, जो ये टॉमी और मार्गी की कहानी बहुत भविष्य की बात है, और तब कोई रियल बुक नहीं होती थी, तब होता था कंप्यूटर और फोन, इनमें ही सारी किताबें आती थी, सभी स्क्रीन पर डिस्प्ले होती थी। तो वो इसी को कह रही है कि आज पहली बार मेरे को, टॉमी को क्या मिला है? रियल बुक मिली है 17 मई 2157 को। तो आगे बढ़ते हैं कि हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। क्या इससे पहले कभी मार्गी ने बुक देखा था? तो नहीं, मार्गी ने इससे पहले कभी भी कोई बुक नहीं देखी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। उसको बुक के बारे में क्या चीजें अलग अलग पता चली? तो बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस। बुक के जो झरे झरे हुए और पीले पीले पेजेस थे, क्योंकि वो बुक बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, और जो वर्ड थे बुक के वो बहुत ही स्थिर रहते थे, हिलते डुलते नहीं थे, वो नहीं मूव करते थे। एज द वर्ड मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, जैसा कि वो तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे पढ़ते थे, तो तब उनकी जो स्क्रीन पे वर्ड होता है वो तो मूव कर सकते हैं, लेकिन जो उनको बुक मिली थी उसके वर्ड जो मूव नहीं करते थे, और यही उनको स्ट्रेंज लगा था, क्योंकि पहला तो उसको बुक के पेजेस येलो और क्रिंकल्ड थे, और दूसरा जो वर्ड थे बुक के वो बहुत ही स्थिर रहते थे, वो मूव नहीं करते थे, जैसे कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन के वर्ड मूव करते हैं। और सी फाउंड दिस थिंग स्ट्रेंज। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक टेलीबुक इज। टेलीबुक क्या है? हम क्या सोचते हैं टेलीबुक के बारे में? तो टेलीबुक इज डिस्प्लेड ऑन द टेलीविजन स्क्रीन। जो टेलीबुक है वो टेलीविजन की स्क्रीन पर डिस्प्ले करी जाती है, मतलब कंप्यूटर या फोन या टीवी की स्क्रीन पर आती है वो बुक। एंड द टेक्स्ट ऑफ टेलीबुक इज सिमिलर टू ए बुक। जो बुक होती है उसके अंदर जो टेक्स्ट होता है वही टेलीबुक के अंदर भी होता है, लेकिन बुक के अंदर जो भी होता है वो पेजेस के अंदर होता है, और टेलीबुक के अंदर स्क्रीन के अंदर आता है। टेलीबुक में वो जो पेजेस है वो स्क्रीन में दिखाई देते हैं। तो यही डिफरेंस था। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर वाज मार्गी स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट। मार्गी का स्कूल कहाँ था? क्या उसके कोई क्लासमेट भी थे? तो मार्गी का स्कूल उसके कमरे के बेडरूम के बिल्कुल बगल में ही था, और उसके कोई भी क्लासमेट नहीं थे। बेडरूम के बगल में था मतलब उसके कोई स्कूल नहीं था, वो उसकी मैकेनिकल टीचर आती थी, उसे वहीं पढ़ा के जाती थी। और क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी और टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी क्या समझते थे? अपनी मैकेनिकल टीचर से क्या पढ़ते थे? तो मार्गी पढ़ती थी ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स, और टॉमी पढ़ता था हिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, हु सेज दीज वर्ड। कौन कहता है ये वाला वर्ड कि मैं इसको दूर नहीं फेंकूंगा? पहला क्वेश्चन कि हु सेज इट। दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट डज इट रेफर टू। जो यहाँ पे इट है, ये ये किसको रेफर करता है? और तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। मतलब जो स्पीकर है वो इट को किससे कंपेयर कर रहा है? तो पहले का आंसर है, पहले का क्वेश्चन क्या है, हु सेज दीज वर्ड, ये सब कौन कहता है? तो इसका आंसर है मार्गी सेज दीज वर्ड, मार्गी ये कहती है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज इट रेफर टू। जो यहाँ पे इट है उसका क्या मतलब है? तो इसका दूसरा आंसर ये रहा कि इट रेफर्स टू द रियल बुक दैट टॉमी फाउंड। जो टॉमी को रियल बुक मिली थी, यहाँ पे इट का मतलब वो है। और तीसरा क्वेश्चन कि टॉमी उस रियल बुक को किससे कंपेयर करता है? तो इसका आंसर है कि द स्पीकर कंपेयर इट विद ए टेली बुक। जो वो स्पीकर है वो उसको टेली बुक से कंपेयर करता है। ठीक है, ये तीन इसके आंसर थे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। श्योर दे हैड ए टीचर। श्योर निश्चित उनके पास एक टीचर होगी। अब बट इट वाज नॉट ए रियल टीचर, लेकिन उसमें जो टीचर थी वो रियल नहीं थी, इट वाज ए मैन। वो एक मैन था, रेगुलर टीचर नहीं थी, एक मैन था। रेगुलर टीचर मतलब जो मैकेनिकल टीचर थी उनकी, वो उन्हें रेगुलर पढ़ाती थी, रोज उनके साथ ही रहती थी, तो वो रेगुलर नहीं थे। तो हाउ हु डज दे रेफर टू। यहाँ पे जो दे है उसका क्या मतलब है? यहाँ पे ये दे है ना, श्योर दे हैड, इस दे का क्या मतलब है यहाँ पे? तो इसका आंसर है दे रेफर टू द पीपुल ऑफ द ओल्ड टाइम। जो पुराने जमाने के लोग थे उसको यहाँ पे दे कहा जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। यहाँ पे जो ये रेगुलर है इसका क्या मतलब है? तो हियर रेगुलर रेफर टू द मैकेनिकल टीचर दे हैड। जो उनकी मैकेनिकल टीचर थी यहाँ पे, उसका मतलब है रेगुलर। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विद। मतलब इसको जो ये रेगुलर टीचर है इसको किसके साथ कंपेयर करा जा रहा है?
तो इट इज कॉन्ट्रेस्टेड विद ए नॉर्मल बुक टीचर, इसको एक नॉर्मल टीचर के साथ कंपेयर करा जा रहा है। हाँ, अर्लियर टाइम की नॉर्मल टीचर के साथ कंपेयर करा जा रहा है, जो लिविंग बीइंग ह्यूमन, जो ह्यूमन हुआ करती थी, जो पुराने जमाने में, जैसे हमारे जमाने में ह्यूमन बीइंग पढ़ाते हैं ना, तो वो इसी से कंपेयर कर रहे थे अपनी मैकेनिकल टीचर को। वो किससे कंपेयर कर रहे थे? अपनी मैकेनिकल टीचर को ह्यूमन बीइंग वाले टीचर से कंपेयर कर रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी और टॉमी हैड? तो मार्गी और टॉमी के पास कौन सी टीचर हुआ करती थी? तो मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर, उनकी मैकेनिकल टीचर हुआ करती थी। दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर एंड टेलीविजन स्क्रीन, उन्हें कंप्यूटर और टेलीविजन की स्क्रीन पे पढ़ाया जाता था। दे डिड नॉट हैव ए लिविंग पर्सन एज ए टीचर हु वुड टीच द पीपल्स इन ए क्लास, जो अपने शिष्य में शिष्य जो अपने, जो टीचर है जो अपने शिष्य को पढ़ाता है और वो ह्यूमन बीइंग होता है, उनकी वो वैसी मैकेनिकल टीचर नहीं थी। वो मैकेनिकल टीचर थी, तो मार्गी टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर थी जो उनको कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन पे पढ़ाती थी। दे डिड नॉट, और मार्गी और टॉमी के पास कोई लिविंग पर्सन नहीं थे। जैसे आजकल के जमाने में लिविंग पर्सन होते हैं, उनके पास कोई लिविंग पर्सन नहीं था, वो तो भविष्य की बात है, तो उसको उनको कंप्यूटर और टेलीविजन पढ़ाया करती थी, उनकी टेलीविजन स्क्रीन पे ही आता था सब कुछ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड मार्गी मदर सेंड फॉर ए काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की मदर है वो काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाती है? तो मार्गी की मदर बुलाती है काउंटी इंस्पेक्टर को बिकॉज जो मैकेनिकल टीचर थी वो ढंग से कर वर्क नहीं कर रही थी। वो बार बार जो मार्गी है उसको टेस्ट दिए जा रही थी, और जो मार्गी है वो बुरा से बदतर करती जा रही थी। क्यों बदतर से बदतर करती जा रही थी? क्योंकि उसका जो लेवल था उस मैकेनिकल टीचर का वो बढ़ गया था, और वो सही से फंक्शन नहीं कर पा रही थी। मार्गी मदन ने बुलाया था काउंटी इंस्पेक्टर को, क्योंकि बिकॉज टीचर वाज नॉट फंक्शनिंग, वो ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, वो उसको टेस्ट टेस्ट दे जा रही थी ज्योग्राफी में, और वो बद से बदतर करती जा रही थी लड़की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड ही डू? फिर वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो क्या करता है? तो वो काउंटी इंस्पेक्टर ही स्लो डाउन, वो धीरे कर देता है मैकेनिकल टीचर की स्पीड को, धीरे कर देता है एक एवरेज पर, 10 साल की एवरेज पर वो कर देता है, और द मैकेनिकल टीचर स्पीड वाज कंट्रोल एंड एडजस्टेड, और जो मैकेनिकल टीचर है उसकी स्पीड को कंट्रोल कर देता है और एडजस्ट कर देता है मार्गी के आईक्यू लेवल के हिसाब से। वो क्या कर देता है? वो मार्गी की जो मैकेनिकल टीचर थी उसकी स्पीड को कम कर देता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी पेपर दिए जाती, तो इसकी स्पीड को 10 साल के लेवल में सेट कर देता है, और फिर उसको मार्गी के आईक्यू लेवल के हिसाब से सेट कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, व्हाई वाज, क्यों मार्गी डूइंग बैड कर रही थी, वो ज्योग्राफी में बैड क्यों कर रही थी, और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी कैसे मदद करी? तो इसका आंसर है, मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, जो मार्गी ज्योग्राफी में बुरा कर रही थी। दिस वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर थी वो बहुत ही तेजी तेजी से क्वेश्चन एयर प्रकट कर रही थी, मतलब क्वेश्चन एयर होता है प्रश्नावली, जो टेस्ट हो रहा था वो बहुत जल्दी जल्दी दे रही थी, और जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने उसकी स्पीड को सेट कर दिया 10 साल के बच्चे के हिसाब से, और इसलिए जो मैकेनिकल टीचर है स्पीड वाज कंट्रोल, उसकी स्पीड कंट्रोल हो गई थी मैकेनिकल टीचर की, और जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसने ये भी सुनिश्चित करा था कि जो मार्गी की ग्रोथ है वो बिल्कुल सही हो रही है, मार्गी पढ़ाई में जो ग्रोथ है वो बिल्कुल सही हो रही है। तो उसने ऐसे मदद करी थी कि उसकी तारीफ कर दी थी, उसकी ग्रोथ की तारीफ करी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमी टीचर? एक बार टॉमी के टीचर को क्या हो गया था? क्योंकि उसकी मैकेनिकल टीचर थी, तो उसकी मैकेनिकल टीचर एक बार खराब हो गई थी। टॉमी के टीचर एक बार ले जा ही चुकी थी, मतलब उसको ले गए थे लोग 1 महीने के लिए, बिकॉज क्योंकि जो उसकी हिस्ट्री फैक्टर था वो पूरी तरीके से खाली हो गया था, पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था। इसलिए टॉमी हैड नथिंग टू डू ड्यूरिंग दैट पीरियड, ही ओनली रिलैक्स एंड एंजॉय, और टॉमी के पास उन दिनों कुछ काम नहीं हुआ करता था, क्योंकि उसके जो टीचर चली गई थी तो उसको पढ़ाता कौन, तो इसलिए फिर वो बस आराम ही करता था और मजे करता था। टॉमी टीचर को एक बार ले गए थे लोग 1 महीने के लिए, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री फैक्टर था वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था, इसलिए जब वो टीचर चली गई तो बहुत ही मजे करता था, इंजॉय करता था। अब, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? क्या मार्गी रेगुलर पढ़ती थी, और क्यों पढ़ती थी बताना है। तो यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, तो हाँ वो लगातार पढ़ती थी स्कूल में अपने, बिकॉज ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उसकी मदर सैड कहती थी कि जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको जल्दी समझ आता है अगर वो लगातार पढ़ती हैं, अगर वो लगातार घंटे पढ़ती हैं तो उनको जल्दी समझ आता है, इसलिए वो लगातार पढ़ती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी पुराने जमाने के स्कूल को कैसे डिस्क्राइब करता है? तो टॉमी कहता है कि ओल्ड काइंड के स्कूल थे वो अलग हुआ करते थे, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी, उनके पास छोटी छोटी बिल्डिंग, वहां पे सभी किड्स जो होते हैं, बच्चे होते हैं, वो
एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे जहां पर वो सभी एक साथ पढ़ते थे। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड। वो स्कूल के बगीचे में बहुत चिल्लाते थे, मस्ती करते थे। दे एंजॉयड टाइम टुगेदर। वो एक साथ एंजॉय करते थे टाइम को। और सीखते थे लेसन, एक साथ लेसन भी सीखते थे क्लासरूम में। तो टॉमी कहता है कि जो ओल्ड पॉइंट के स्कूल थे वो अलग तरीके से थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग। उनके पास एक स्पेशल, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे जहाँ पे किड्स सभी एक साथ पढ़ते थे। और वो हंसते थे, चिल्लाते थे, खूब मजे करते थे स्कूल के बगीचे में। वो एंजॉय भी करते थे एक साथ और पढ़ाई भी करते थे एक साथ क्लासरूम में। ठीक है, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो वो टॉमी है वो ओल्ड काइंड के टीचर को कैसे डिस्क्राइब करता है। तो वो कहता है कि जो ओल्ड टीचर थे डिड नॉट लाइव इन द हाउस। वो डिड नॉट लिव इन द हाउस, मतलब घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग। वो मतलब घर में नहीं पढ़ाते थे, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सभी बच्चे उस बिल्डिंग में एक साथ जाते थे। वो फिर टीचर उसको होमवर्क दिया करता था। और फिर दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर। और वो मैकेनिकल टीचर नहीं हुआ करती थी, वो लिविंग ह्यूमन बीइंग होते थे। तो वो कहता है कि ओल्ड काइंड के टीचर थे वो अपने घर में नहीं पढ़ाते थे। उनके पास स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे सभी बच्चे एक साथ जाते थे और वो उसी में वहाँ पे स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया करते थे। और वो टीचर मैकेनिकल नहीं हुआ करता था, वो ह्यूमन बीइंग ही हुआ करता था। अब बड़े वाला क्वेश्चन का एक फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द। तो मतलब मैकेनिकल टीचर के क्या क्या फीचर थे और उसके स्कूल के जो टॉमी और मार्गी के पास थे उसके क्या क्या फीचर थे। तो मार्गी एंड टॉमी है मैकेनिकल टीचर, उनके पास मैकेनिकल टीचर था। दे नीड नॉट टू गो स्कूल फॉर गेटिंग फॉर्मल एजुकेशन। उनको जो बेसिक एजुकेशन के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। द मैकेनिकल टीचर इज प्लेस इन वन ऑफ द रूम ऑफ द हाउस एंड दे कैन गेट द नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट ऑफ द इंडिविजुअली फ्रॉम द मैकेनिकल टीचर। और मतलब उस मैकेनिकल टीचर को उन्होंने एक रूम में सेट कर रखा था और वो बच्चे किसी भी सब्जेक्ट की जानकारी उस मैकेनिकल टीचर से ले सकते थे। दे डोंट हैव सच क्लासरूम। उनके पास ऐसे क्लासरूम नहीं हुआ करते थे जहाँ पे सभी बच्चे एक साथ बैठे थे। दे स्टडी फ्रॉम द टेलीबुक। वो टेलीबुक से पढ़ते थे। टेलीबुक तो आप समझ ही गए होंगे क्या होती है। तो दे डोंट रिक्वायर बुक्स, इसलिए उनको बुक और एक्सरसाइज बुक की जरूरत नहीं पड़ती थी। द एग्जामिनेशन सिस्टम इज वेरी डिफरेंट। जो उनका एग्जामिनेशन सिस्टम था वो बहुत डिफरेंट हुआ करता था। दे डू होमवर्क इन ए डिफरेंट वो वे। वो अलग तरीके से होमवर्क करा करते थे। मार्गी हैज टू राइट देम आउट इन ए पंच बोर्ड। मार्गी को उन्हें एक क्वेश्चन आंसर उन्हें एक पंच कोड में लिखना पड़ता था, मतलब एक कोड लैंग्वेज में लिखना पड़ता था। शी लर्न इट व्हेन शी वाज 6 years old। और उसने ऐसा सीख लिया था जब वो 6 साल की थी। तो द सिस्टम ऑफ देयर एजुकेशन इज टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड नॉट बेस्ड ऑन प्रिंटेड बुक्स। वो जो उनका पढ़ाई का सिस्टम था वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गया था और वो प्रिंटेड बुक्स के ऊपर नहीं आधारित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू की ओर बढ़ते हैं कि व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल। मार्गी को स्कूल से नफरत क्यों थी। व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। और उसको क्यों लग रहा था कि जो ओल्ड काइंड के स्कूल है उसमें जरूर मजा आता है। और उसके जो उस टाइप उसके स्कूल थे उसके उसके नफरत क्यों थी, मतलब जो मैकेनिकल टीचर वाला स्कूल था उसको उससे नफरत थी और क्यों थी। और जो पुराने जमाने के स्कूल थे जहाँ पे बच्चे सभी एक साथ जाते थे वहां पे उसको वो उसको अच्छे क्यों लग रहे थे। तो इसका आंसर है मार्गी हेटेड हर स्कूल। मार्गी को अपने स्कूल से नफरत थी क्योंकि उसके पास एक मैकेनिकल टीचर थी। इट वाज इन हर हाउस। वो उसके घर में ही थी। शी वाज सपोज टू सिट इन दैट रूम अलोन टू कंप्लीट हर होम टास्क और असाइनमेंट। वो अपने कमरे में अकेले बैठ के काम करा करती थी, अपना काम पूरा करने के लिए अकेले बैठा करती थी कमरे में। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट। जो पार्ट जो मार्गी को सबसे ज्यादा नफरत थी जिससे वो था वो वाला स्लॉट जहाँ पे मार्गी को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रखना पड़ता था। शी थॉट, वो सोचती थी कि उसने सोचा कि जो ओल्ड काइंड के स्कूल है उसमें जरूर मजा आता था, मजा आया होगा क्योंकि जो बच्चे हैं वो एक साथ बैठा करते थे क्लासरूम में। दे एंजॉयड लाफ्ड एंड शाउटेड इन स्कूल यार्ड। वो जरूर चिल्लाते होंगे, मस्ती करते होंगे स्कूल के बगीचे में। चिल्ड्रन नीडेड कंपनी टू इनहेंस देयर स्किल्स। चिल्ड्रन को अपने किसी के साथ की जरूरत होती है अपने इस हुनर को बढ़ाने के लिए। और यदि उनको अकेला कर दिया जाएगा तो दे गेट डिप्रेस। और वो डिप्रेस हो जाएंगे और डिजेक्टेड हो जाएंगे। मतलब मार्गी ये सब सोचने लगी थी। उसको अपने स्कूल से इसलिए नफरत थी क्योंकि वो अकेले अपने रूम में करती थी काम। और उसको जिस मार्गी अपने मैकेनिकल टीचर का सबसे ज्यादा पार्ट स्लॉट वाला पार्ट गंदा लगता था क्योंकि उसी में उसको अपना टेस्ट पेपर रखना पड़ता था। सी थॉट, उसको लगता था कि ओल्ड काइंड के जो स्कूल है वो इसलिए अच्छे हुआ करते थे क्योंकि उसमें स्टूडेंट एक साथ पढ़ा करते थे और एक ही साथ मस्ती करते थे। और वो ना ही कभी डिप्रेस होते थे ना ही कभी डिजेक्ट होते थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन दैट द स्कूल इन स्टोरी। गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब मार्गी का जो विचार था कि जो आज के स्कूल है जो हमारे स्कूल हैं ये बहुत ज्यादा मस्ती वाले हैं और जो भविष्य में टेक्निकल वाले स्कूल होंगे वो थोड़े बुरे होंगे, ऐसा क्यों लगता है, इसके लिए हमें आंसर देना है।
तो यहाँ पे आंसर है देयर इज नो डाउट। यहाँ पे कोई भी संदेह नहीं है कि जो स्कूल हैं आजकल के वो बहुत ही फनी होते हैं। एंड देन द फ्यूचर स्कूल डिस्कस इन द स्टोरी, जो इस स्टोरी में जो डिस्कस करी गई है स्कूल, उससे ज्यादा मजेदार है हमारे स्कूल। दिस स्कूल वाज नथिंग बट ए मैकेनिकल टीचर विथ नो इमोशन एंड सेंटिमेंट। ये जो स्कूल था ये बस एक मैकेनिकल टीचर था और कुछ नहीं था, इसमें ना ही कोई सेंटिमेंट थे और ना ही कोई इमोशन थे। इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड। जो वो मैकेनिकल टीचर थी उसमें इतनी भी समझ नहीं थी कि वो बच्चे की मन की बात जान सके, मतलब साइकोलॉजी को नहीं समझ पाती थी। और मोर एवर इट गाइड्स ए पीपल अकॉर्डिंग टू इट्स एडजस्टेड मोड्स। और वो उस बच्चे को उसी तरीके से गाइड करती थी जिस तरह से जिस लेवल पर उसको एडजस्ट किया जाता था। बट टुडे स्कूल वर्क फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। लेकिन जो आजकल के स्कूल है वो काम करते हैं बच्चे की सभी सभी चीजों को डेवलप करने के लिए। दे लर्न द सेम थिंग। वो सभी सारी चीजें एक साथ सिखाते हैं, एक सेम थिंग सीखते हैं बच्चे। द टीचर्स आर रियल ह्यूमन बीइंग। जो टीचर हैं वो रियल ह्यूमन बीइंग होते हैं। दे लर्न हाउ टू अडेप्ट देमसेल्फ टू न्यू सराउंडिंग एंड कोप विद द स्ट्रेंजर। और इसी से बच्चे जो है सीख लेते हैं कि अपने आप को, जब वो बच्चे नए स्कूल में जाते हैं तो अपने आप को सीख लेते हैं कि उन्हें सराउंडिंग में कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है और दूसरों के साथ कैसे बर्ताव करना है, अजनबियों के साथ कैसे बर्ताव करना है। दीज स्टूडेंट्स सिट एंड लर्न टुगेदर। ये बच्चे एक साथ बैठते थे और एक साथ पढ़ते भी थे। दीज एक्टिविटीज डोंट गिव अ वेंट टू द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, एलिनेशन एंड सेग्रीगेशन। और जो ये फीलिंग्स हैं, जो ये एक्टिविटी हैं, जो बच्चे एक साथ पढ़ते थे, बैठते थे, खेलते थे, तो इससे डिप्रेशन भी नहीं आता था और अलग मतलब थोड़ा बुरा सा भी नहीं लगता था। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।